हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 और इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है या किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास 5th के मैथ पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में या जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है, जैसे कि एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आना है आपको। तो हमें समझना है सबसे पहले टाइप ऑफ लाइंस, राइट। लाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, इन सभी बातों को समझेंगे। और इससे पहले ही वीडियो में मैंने लाइन पे काफ़ी डिटेल्स बता रखा है तो आपने अच्छे से देखा भी होगा, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस को देख लो, जिससे कि आपको लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखो टाइप में पहली जो टाइप है बच्चों वो है कोप्लानर। कोप्लानर क्या होता है, अगर दो लाइन अगर सेमी प्लेन में होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोलाइनर, राइट। कोप्लानर, सो हियर इज रिटन टू डेफिनेशंस, टू लाइन लेइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर। यहाँ पे देख लीजिए दो लाइन जो है एक ही प्लेन में है तो दैट इज कोलिनियर। दो लाइन जो है एक लाइन ये हो जाएगा, एक लाइन ये हो जाएगा, दोनों लाइन एक ही प्लेन में है तो दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। इट मीन्स यू कैन से कि अगर सेम प्लेनर में क्या अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है ना, क्योंकि वही चीज क्या है, कह रहे टू प्लेन में मतलब एक प्लेन में सेम होनी चाहिए। क्या होते हैं, टू लाइन लेइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर, दैट इज कॉल्ड ए बी एंड सी डी आर कोप्लानर्स। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर होता है तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, एकदम माइंड मैप बना लें कि इस तरीके के अगर हमें पास लाइन आती है तो हम क्या कह देंगे, कोप्लानर लाइन कह देंगे, ठीक है। ये आपको पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं, किसके अंडर में, कोप्लानर के अंडर में। क्लियर, ओके। अब चलिए अब आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, टू और मोर को प्लेनर लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, या तो दो या दो से ज्यादा कोप्लानर लाइन हो दैट डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर आप एग्जांपल समझें तो यहाँ पे देख सकते हैं रेल की पटरी है ना बच्चों, ये दोनों क्या है बच्चों, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। ये जितना भी दूर लेके आप जाएंगे ये जाएगा, बट क्या होता है, दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करता। शो एग्जाम्पल ऑफ दैट पैरेलल लाइन का आप ये चीज याद रख सकते हैं, राइट। चलिए पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। पैरेलल लाइन जो होता है ना, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो इक्वी डिस्टेंस होता है। अब या इस पिलर को मेजर कर लो या इसको कर लो या फिर इसको कर लो, किसी को भी कर लो, सभी का जो डिस्टेंस होगा ना दैट इज कॉल्ड इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, इक्वी डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। क्लियर। और द सिंबल ऑफ पैरेलल, पैरेलल लाइन का जो सिंबल है ना बच्चों, ये सिंबल्स बहुत अच्छे से आपको माइंड रखना होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा भी आपको ना, तो इस तरह के सिंबल यूज करूंगा, आपको ध्यान देना है, राइट। सो रेलवे ट्रैक, बैंक ऑफ कैनाल, अपोजिट ऑफ एज एंड दैट सम एग्जांपल ऑफ द पैरेलल लाइन डे टू डे लाइफ। ये हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल्स है। जो अब रेलवे ट्रैक आपने देख ही लिया, बैंक ऑफ कैनाल देख लिया, अपोजिट एज ऑफ द बुक देख लिया, है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है किसका बच्चों, पैरेलल लाइन का। तो आई होप आपको पैरेलल लाइन अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पार्ट ऑफ अ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल दैट लाइन सेगमेंट्स अ रे एंड आल्सो कैन पैरेलल। सो देखो बच्चों यहाँ पे जो रे है वो किस तरीके से पैरेलल हमारी हो रही है, ओके। तो ये जो लाइंस है ना दैट ये पैरेलल किस तरीके से है, तीन लाइंस है यहाँ पे। पैरेलल लाइन सेगमेंट्स की बात कर ले तो इस तरीके से पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और अगर रे की बात कर ले तो कुछ इस तरीके से पैरेलल लाइंस होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पैरेलल लाइन जो होता है ना बच्चों, कैन बी वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है एंड ऑब्लिक भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, पैरेलल लाइन तीनों तरीके से हो सकता है। वर्टिकल लाइन हो सकता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्टिकल एग्जाम्पल के लिए। हॉरिजॉन्टल अगर आपको देखना है तो हॉरिजॉन्टल देख लीजिए बच्चों, और ऑब्लिक देखना है तो कुछ इस तरीके से। और ये क्वेश्चन आपको जो है बच्चों एक्सरसाइज में भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी बातों को माइंड करें, वर्टिकल पैरेलल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन क्या होता है, ऑब्लिक पैरेलल लाइंस क्या होता है, इन चीज़ों को ध्यान रखें।
चलिए अगला पार्ट देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटर नाम से ही लग रहा है, इंटर मतलब जहाँ पे एंटर कट रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सो हियर डेफिनेशन अगर वे में समझिए तो टू और मोर लाइन दैट क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी दो लाइन एक दूसरे को अगर क्रॉस करता है ना बच्चों, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, राइट। आप चाहे तो इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, एक ए बी हो गया बच्चों और एक सी डी हो गया, और एक्स पॉइंट पे ए बी और सी डी दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट्स एंड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स, राइट। तो दो जब लाइन इंटरसेक्ट करता है ना बच्चों, तो उसमें एक ही पॉइंट कॉमन होता है, जो आपको यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्स। इसको हम लोग एक्स बोलते हैं। सो टू लाइन कैन इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ऑब्वियसली बच्चों दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे ही कट करेगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर लाइन है। क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। सो टू लाइन्स कह रहा है, द लाइन्स या टू लाइन्स बोल लो दैट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर्स ऑफ द राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। देखो बच्चों परपेंडिकुलर लाइन क्या बताता है? दो लाइन एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट कर रहा हो, लेकिन राइट एंगल पे अगर कर रहा होता है तो हम उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। दो कंडीशन याद रखनी, पहला इंटरसेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? राइट एंगल पे होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन बनता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस फिगर से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, यहाँ पे देखो बच्चों सी डी एक लाइन हो गया और ये भी एक लाइन हुआ, ये दोनों तो इंटरसेक्ट है, लेकिन कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो जब इतने 90 डिग्री पे एंगल है तो दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो ए बी है बच्चों वो सी डी पे क्या है? परपेंडिकुलर से। क्लियर? शो यहाँ पे क्या है? ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ऑब्वियसली बच्चों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ बना दीजिए। फ्रॉम द फोर राइट एंगल्स, चार राइट एंगल है, एक राइट एंगल ये हो जाएगा, एक राइट एंगल ये हो जाएगा, एक राइट एंगल ये और एक ये हो जाएगा, तो चार राइट एंगल बन जाएगा। सो द परपेंडिकुलर हैज अ सो इन द सिंबल दैट्स, और ये परपेंडिकुलर का सिंबल्स होता है। उल्टा टी जो अगर कहीं पे लिखा रहता है, कुछ ऐसा अगर लिखा रहता है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कहीं पे ऐसा रहता है तो आप इनको पैरेलल बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ इस फिगर को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें, आप अच्छे से समझ लें। इस फिगर में देखिए यहाँ पे जो बच्चों ए बी है एंड सी डी परपेंडिकुलर, इसको कैसे रीड करते हैं? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी टी और सी डी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते बच्चों। पहले हमें क्या बोलना है? ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, जैसे यहाँ पे है ओ जेड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है, ओ जेड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई पे है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी पे है, और यहाँ पे सी डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। पहला जो है बच्चों पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंड परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया। तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज है 7.5 में। क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई करना है, चुनना है द लाइन गिवन बिलो आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, इस डायग्राम में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पैरेलल्स हैं, कौन से इंटरसेक्टिंग हैं एंड कौन से परपेंडिकुलर्स। सो हियर बच्चों फिगर एक की बात कर लें, तो अगर मैं इनको नाम ए दे दूं और इनको नाम बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, है ना। तो क्योंकि ए बी और सी डी क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो आप इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। तो हमने इसको आई नाम दे दिया, इंटरसेक्टिंग बोल दी, डायरेक्ट आई। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो क्या हो रहा है? अब यहाँ पे चाहे तो ए नाम दे दीजिए, यहाँ पे चाहे तो बी नाम दे दीजिए, और यहाँ पे चाहे तो सी नाम दे दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देखो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री का भी बन रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ए बी है ना, ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है बच्चों? ए सी पे है।
तो ये 90 डिग्री भी बन सकता है, और जब 90 डिग्री बन सकता है तो आप इसको परपेंडिकुलर्स लाइन कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर्स। और यहाँ तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं बच्चों, इसको ए दे दो नेम, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इक्वी डिस्टेंस हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इक्वी डिस्टेंस हो रहा है। हर एक जगह जाएंगे तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल क्या होगा बच्चों, सी डी का। तो ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो हमने इसको पी नाम दे दिया है ना, पी फॉर पैरेलल, राइट। पी फॉर परपेंडिकुलर भी हो रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, पैरेलल लाइन, सॉरी ये पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर है ना, और ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़े आगे। तो ये तीनों समझ में आ गए फील्ड के साथ। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो डी में, यहाँ पे भी वो इस तरह से नोटेशन करेंगे बच्चों। ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ओ पॉइंट में, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे बताइए, परपेंडिकुलर। पी लिख देते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल लाइन होगा। वैसे दिखने में तो ये ऑब्लिक क्यों है, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था जो पैरेलल लाइन है ना, वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है। तो दैट्स ऑब्लिक, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। सो कह रहा है आइडेंटिफाई द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो ये जो फिगर है, प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा फिगर है। इस फिगर में आपको पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करना है और परपेंडिकुलर लाइन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो नेम द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो बच्चों बताया था भी आपको कि अगर कुछ इस तरीके से होता है तो पैरेलल होगा और कुछ इस तरीके से होता है तो परपेंडिकुलर्स होगा, राइट। तो वैसे अगर मैं देखूं इसकी बात करूं, देखो बच्चों ये लाइन यानी डीसी पैरेलल इसके हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल इसके हो जाएंगे बच्चों, कई पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएंगे बच्चों, ये इनके पैरेलल हो जाएंगे, ये इनके पैरेलल हो जाएंगे, ये इनके पैरेलल हो जाएंगे। कई ज़्यादा पैरेलल्स है इसमें। ऑलरेडी बच्चों मैंने यहाँ पे वैसे रिटन कर रखा है, तो मैं आपको इजीली और आसान से आपको यहाँ बताता हूँ, राइट। और आपको अच्छे से इसी तरीके से लिखने भी है, राइट, जिससे कि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। चलो तो देखो पहला अगर मैं किसके पैरेलल लाइन की बात कर लूँ, तो देखो AD पैरेलल क्या है, BC, यानी AD लिया गया है, AD पैरेलल BC का है। उसके बाद AB पैरेलल CD का है, AB पैरेलल, अगर AB की बात कर लो, AB पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, CD का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल लिख रखा है ऑलरेडी, आप ध्यान रखें। ये भी एक पैरेलल है बच्चों, ये भी एक पैरेलल है। वैसे पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है, कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे देखिए EF पैरेलल HG का है, EF यानी ये जो EF है पैरेलल क्या होगा, HG का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ED पैरेलल CF का हो रहा है, AH पैरेलल BG का हो रहा है, BC पैरेलल FG का हो रहा है, CF पैरेलल BG का हो रहा है। अच्छे से इस फिगर में हमने नोटेशन भी कर रखा है, सिंबल भी कर रखा है, और आप अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट कुछ ये पेयर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है बच्चों इसमें 8 जो है ना आपके क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ध्यान रखेंगे आप इस तरीके फिगर में, यानी क्यूब में कितने पैरेलल लाइंस होंगे, 8 पैरेलल लाइंस होंगे, क्लियर। ओके, चलिए अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन कितने, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन भी तो पूछ रहा है हमसे। चलिए परपेंडिकुलर के लिए सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है, ये उल्टा T होता है, ठीक है। अब देखो DE परपेंडिकुलर टू EH है, तो DE की बात कर लें। यहाँ पे देखो DE परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EH का हो जाएगा, तो ये एक हो गया। फिर AH परपेंडिकुलर टू HE है, फिर DA परपेंडिकुलर टू AH है, फिर AD परपेंडिकुलर टू DE है, फिर BA परपेंडिकुलर टू AD है, फिर CD परपेंडिकुलर टू DA है, फिर BC परपेंडिकुलर टू CD है, फिर CB परपेंडिकुलर टू BA है, फिर DE परपेंडिकुलर टू EF है बच्चों, फिर EA परपेंडिकुलर टू FE है, फिर DC परपेंडिकुलर टू CF है, फिर CD परपेंडिकुलर टू DE है, AH परपेंडिकुलर टू HE है, BC परपेंडिकुलर टू GH है,
एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी जी है एंड बी ए परपेंडिकुलर टू एच ए। तो इसमें परपेंडिकुलर एंड पैरेलल बहुत सारा है, चलिए मैं काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओ माय गॉड, 16 क्या है बच्चों, इस फिगर में आपको परपेंडिकुलर लाइंस दिख जाएंगे। और इसमें जो है बच्चों पैरेलल लाइन की बात करें तो वो कितनी है, 88 है, राइट। तो आई होप इनकी ट्वाइस है, तो दोनों बातें आपको अच्छे से फील के साथ समझ आया होगा। आप चाहे तो इस डायग्राम से इंटर रिलेट करके भी कर सकते हैं, वीडियोस बड़ा हो जाता, इस वजह से मैंने डायग्राम में इंटर रिलेट नहीं किया है। आपको समझ में तो आता ही है कैसे लिखा जाता है, राइट। चलिए, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।